रूट ओवर 64,009 बराबर है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है स्क्वायर रूट, जिसे कहते हैं वर्गमूल। प्रश्न एसएससी, सीएचएसएल, डीओ और एलडीसी तीनों में 2014 में पूछा था। ठीक है, सॉल्व करना है कि ये वैल्यू कितना है। इसका वैल्यू रूट ओवर 64,009। जनरली इसको सॉल्व करने का दो मेथड है, एक है डिवीजन मेथड, ठीक है, और दूसरा जो है वो है फैक्टराइजेशन। डिवीजन यानी कि भाग देना है, और फैक्टराइजेशन में क्या है कि इसका फैक्टर निकालना है। दोनों मेथड हम सॉल्व करते रहे, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम भाग वाला सॉल्व कर रहे हैं, डिवीजन मेथड। 64,009। ठीक है, देखो जब डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसका रूल क्या है। डिवीजन मेथड से अगर वर्गमूल निकालते हैं तो इसका रूल क्या है, पहले भी हम बता चुके हैं कुछ वीडियो में। पहला रूल जो है कि हम अंतिम से दो अंक लेंगे। अंतिम से दो अंक, तो दो अंक देखो, 0,9 हुआ ये, फिर 40 हुआ, और फर्स्ट में कितना अंक बचा, एक अंक बचा, यानी कि पहले एक अंक को हम डिवाइड करेंगे। ये जो 6 है, पहले 6 को डिवाइड करना होगा। अब देखो डिवाइड करने का रूल क्या है कि हम जिस अंक से डिवाइड करेंगे उतना ही बार में डिवाइड होना चाहिए। जिस अंक से हम भाग देंगे उतना ही बार में भाग जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जिस टेबल से हम भाग देंगे, ठीक है, उतना ही बार में भाग भी जाना चाहिए। अब देखो 6 किससे भाग जाएगा, एक से तो जाएगा, लेकिन एक का टेबल हम 6 बार नहीं पढ़ देंगे। एक से दे रहे हैं तो यहाँ भी एक होना चाहिए, यानी कि एक ही बार पढ़ेंगे। तो एक से तो जा रहा है, काफी छोटा हो रहा है। एक का टेबल अगर एक बार करते तो एक आ रहा है। दो से दे, दो से जाएगा। अब दो का टेबल हम 3 बार नहीं पढ़ के 6 काट देना है ना। दो अगर दे रहे हैं तो दो का टेबल हमको 2 ही बार में देना है, यानी कि 2 बार पढ़ना है। तो 2 बार पढ़ेंगे तो 4, यानी कि 2 पे 2 से भी चल जा रहा है। अगला 3 से अगर देते हैं तो 3 का टेबल हमको 2 बार नहीं 3 बार पढ़ना होगा। ठीक है, 3 तिया 9, 3 से नहीं जा रहा है, तो हम किससे देंगे, 2 से देंगे। 2 दूनी 4। क्लियर। अब देखो 6 में 4 गया, घटा दो इसको 2। ये 2 को उठा के यहां रख देना है फिर, और ई दोनों को जोड़ देंगे। 2 2 कितना हो गया, 4। अब देखो ये जो दो अंक को लाइन किए हैं, यानी कि ये बता रहा है कि उसके बाद हमें 2 अंक उतारना है। वर्गमूल में जब फर्स्ट बार में आप जब भाग दोगे तो उसमें 1 अंक है या 2 अंक है दे दो, लेकिन उसके अगला बार आपको हर बार 2 अंक उतारना होगा। तो 2 अंक उतारेंगे तो ये 40 हो गया, है ना, 240। अब फिर वही कंडीशन जो शुरू में भाग दिए थे कि यहाँ पे हम जितना अंक रखेंगे यहाँ पे भी वही अंक होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो यहाँ 1 रखते हैं तो बन गया 140। अब 140 का टेबल अगर एक बार पढ़ेंगे तो काफी कम हो रहा है। 42 अगर 2 रखें तो 42 बन गया, तो 42 का टेबल हमको 2 बार पढ़ना होगा। 42 दूनी 84, काफी कम हो रहा है। फिर 3 रखेंगे तो 43 का टेबल 3 बार पढ़ना होगा, ये भी कम हो रहा है। तो ये अनुमान करने के लिए कि जाएगा किससे, तो आप यहाँ पहले 0 रख लो। ठीक है, बन रहा है 40, एज्यूम करो, 0 नहीं रखो, एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ 0 रख रहे हैं तो 40 हो रहा है। अब देखो 40 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि ये भाग लग जाए। 4 छक 24, है ना, 4 छक 24, यानी कि 5 बार में जा सकता है। 5 बार में जा सकता है। 4 छक 24, 6 बार में 240 हो रहा है, तो 5 बार में। 5 हम इसलिए लेंगे क्योंकि अगर यहाँ 5 ले रहे हैं तो हमको 5 ही बार में यहाँ देना होगा। ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि कितना बार में जाएगा। ठीक है, हम कुछ ट्रिक बता रहे हैं अगर आपका काम आ जाए, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि कितना बार में जाएगा। तो 45 से हम देखें, 45 को 5 बार पढ़ते हैं, तो 5 बचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 चौक 20 और 2 22, 222, है ना। अगर यहाँ 6 रखते हैं तो 6 बार पढ़ना होता है, जो कि काफी ज्यादा हो जाता है इससे, है। अब इसको घटाओ तो 5 बार में गया, 10 में 5 5, 3 में 2 1, है ना, ये कट गया। फाइनली 0 9। अब 2 अंक उतारे, 0 9। अब फिर इस 5 को क्या है, यहां रख देना है। अब इसको जोड़ो, 5 5 10 और 4 1
5। फिर वही कंडीशन है, एक ही बात कितना बार बताएंगे, वही कंडीशन है कि यहाँ जितना रखोगे वहां भी इतना ही। अब हम क्या करते हैं, फिर यहाँ 0 बैठा के एज्यूम कर सकते हैं कि 5, अगर 0 बैठा रहे हैं कोई अंक तो बैठा है ना, कोई अंक तो बैठाना ही पड़ेगा यहाँ पे, तभी भाग देना है, बिना बैठाए नहीं भाग देना है। तो मान लो हम यहाँ 0 रख दे रहे हैं, 500 बन रहा है, तब 500 का टेबल में 1500 के करीब कितना बार में आ रहा है, देखो 500 या 1500 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 3 रख देते हैं, क्योंकि 3 ही बार पढ़ना है हमको। 3 से देख लेना अगर जा रहा है तो 3 तिया 9, 0, 3 पचे 15, 1509 ये पूरी तरह से चल जा रहा है। सो फाइनली इसका वर्गमूल क्या हो गया, 253 इसका आंसर हो गया। क्लियर, ये हो गया भाग विधि से, ऑप्शन सी सही होगा। अब इसका अगर फैक्टराइजेशन भी करोगे, गुणनखंड भी करोगे, तो भी यही आएगा, 253 आंसर आएगा। ठीक है, कैसे देख सकते हो। चलो दूसरा मेथड हम, लेकिन फैक्टराइजेशन वाला इजी है, ये समझ लेना, फैक्टराइजेशन वाला इजी है, इससे इजी है, दोनों समझोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। सो उसके बाद एग्जाम में आपको जिससे बनाना 64,009, अगर हम फैक्टराइजेशन भी करते हैं तो यही वैल्यू आएगा। देखो किससे जाएगा, ये आपको खुद ही कैलकुलेट करना है किससे जाएगा। सबसे पहले अनुमान लगा सकते हो कि सम संख्या से जाएगा नहीं, 2 4 6 8 से सब जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अंतिम में विषम संख्या है, 9 है। 3 से देखें तो 3 दूनी 6, 3 के 3 10, 3 तिया 9, 3 के 3 10, 19 नहीं जा रहा है 3 से भी। 4 से 5 से नहीं जाएगा, क्योंकि अंत में 5 या 0 होना चाहिए 5 से जाने के लिए। 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 7 से 7 9 63 10, 7 के 7 10, 7 के 7 3 39 नहीं जा रहा है। ठीक है, ये आप लोग खुद के, ये जब प्रैक्टिस करोगे तभी ये पता चलेगा किससे जाएगा। ठीक है, 8 9 से 9 के 9 9 7 63, 1 10 9 के 9, फिर 1 10 9 19 नहीं जा रहा है, 9 से भी नहीं जा रहा है। 11 से 11 के 11 11 पचे 55, 11 से देखते हैं, अगर नहीं जाएगा तो हटा देंगे। सो 11 पचे 11 पचे 55, साइड में करके देख लें या यहीं देख लेते हैं। 11 पचे 55 ना, अब 64 में कितना बचा, 64 माइनस 55 करो ना, 64 माइनस 55, 14 में 5 9, क्लियर, 1 0 बैठा तो 90 हो गया। सो 11 8 88 2 है ना, 2 11 8 88 90 2 20, सो 11 के 11 9, हाँ 11 9 99, ठीक है, 5819 बार में जा रहा है। फिर 11 से ही देखो, क्योंकि 11 से हम अब दोबारा 11 से क्यों देख रहे हैं, एक 11 आ चुका है, ठीक है, और इसके वर्गमूल में पूरी तरह से ये कटा हुआ है, कोई पॉइंट नहीं है ना, रूट का बात ही नहीं हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, फिर 11 से देखेंगे, क्योंकि एक 11 रहेगा तो पूरी तरह से वर्ग नहीं है, 2 11 होना चाहिए। अगर एक 11 आ गया, ये इंडिकेशन है, संकेत है कि एक 11 से नहीं, 2 बार 11 से जाएगा कम से कम, तभी ये पूर्ण वर्ग के रूप में होगा। ठीक है, सो फिर 11 से 11 पचे 55, 3 31 ना, तो 11 दूनी 22 है ना, 9, फिर 11 9 99, सही बोल रहे थे। उसके बाद अब देखो आप किससे जाएगा, अब 11 से जरूरी नहीं कि जाएगा सो, ठीक है, अब देख सकते हो 11 11 चक 44 6 52 69 नहीं जा रहा है। अब तब दूसरा टेबल से देखो, 11 से कम से नहीं, 11 से ऊपर, 13 से 13 चक 52 नहीं जा रहा है, फिर 14 15 नहीं, 16 नहीं 17 17 51 19 बच रहा है, नहीं जा रहा है। 18 नहीं, 19 से देखते हैं, 19 दुनिया 38, 19 से जाएगा क्या, साइड में देख रहे हैं, 529 को 19 अगर देते हैं तो ये देखो, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना जल्दी बनेगा ये। 100 19 दुनी 38, 12 में 8 4 4 में 3 1 नहीं जा रहा है, 149 नहीं आएगा 19 का टेबल में। 20 21 ये घटाएं, सही है ना, 12 में 8 4 4 में 3 1, हाँ। उसके बाद किससे, 20 21 21 से जाएगा, 21 दूनी 42 10 52 109 नहीं आ रहा है, 109 21 का टेबल में नहीं आ रहा है। 22
23 से, 23 दूनी 46, 23 से देखें, 23 से 529, तो 23 दूनी 46, 12 में 6, 6, ये तो कट जा रहा है, हाँ 23 या 69, 23 से जा रहा है 23 बार में, ठीक है। यानी कि 4 को फैक्टर आया 11 गुने 11 गुने 11 गुने 11 गुने 23 गुने 23, 23 गुने 23। अब इसका वर्गमूल कितना होगा, तो 2 11 के जगह 1 11 लेंगे, 2 23 के जगह 1 23 लेंगे, तो 11 गुने 23 कर दो। सीधा सा दिमाग में रखना है कि जब जितना अंक आएगा फैक्टर का, जितना फैक्टर है उस फैक्टर का आधा लेंगे, फैक्टर जितना आएगा उसका आधा लेंगे, ठीक है। तो 11 23 को गुना करो, सो 23 गुने 11, फाइनली 23 और इधर 23, देखो 3 3 3 2 5, 253 आ रहा है, यानी कि इसका आंसर 253। अब ये अगर कंफ्यूजन है कि हम आधा क्यों लिए इसका, तो ये भी देख सकते हो, देखो 64,009 को हम क्या लिखेंगे, 64,009 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट का वैल्यू क्या होता है, पावर 1/2, रूट का वैल्यू पावर 1/2, सो 64,009 का पावर 1/2। अब क्या आया है, पावर 2 नहीं 1/2, पावर 1/2, फैक्टर क्या आया है, 11 का पावर 2, 23 का पावर 2 हो रहा है, सो इसको लिख सकते हैं 11 का पावर 2 गुने 23 का पावर 2, ठीक है। सो फाइनली इसको और इसका होल पावर 1/2, यानी कि 11 गुने 23, 11 गुने 23, देखो ये पावर 1/2 दोनों के साथ है, दोनों के साथ है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं फिर 11 का पावर 2 और इसका होल पावर 1/2, यानी कि ये पावर 1/2 दोनों के साथ गुना होगा, सो फाइनली ये 23 फिर होगा 23 का पावर 2, ठीक है, और इसका होल पावर 1/2, यानी कि 23 का पावर 1/2, देखो ये 1/2 पावर में कट जा रहा है, क्या बच रहा है 11 गुने 23, फाइनली 253 आ रहा है। क्लियर। दूसरे तरीका से अगर देखो, पूरा हम कैलकुलेशन कर देना है ना कॉन्सेप्ट का, कि जैसे आपको करना 11 और 23, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 2 11 2 23, इसको लिख सकते हैं 11 गुने 23, इसका स्क्वायर, अब रूट का वैल्यू है पावर 1/2, यहां से खत्म हो गया, फाइनली 11 गुने 23, ये भी बच रहा है, जिस जैसे आपको करना आप कर सकते हो, ठीक है। हम सीधी सी बात ये रखना है कि फैक्टर का आधा हम लेंगे गुना के रूप में, है ना, तो वही हम किए ना कि देखो 2 11 के बदले 1 11 है, यहाँ पे 2 11 के बदले 1 11, यहाँ भी देखो किए तो 2 11 के बदले 1 11, 2 23 के बदले 1 23 लेना है, ये दिमाग में याद रख लेना है कि जितना फैक्टर आएगा उसका आधा लेना है और उसको गुना कर देना है, उसका वर्गमूल निकल जाएगा, है ना। और इसमें क्या है, ये तो एक आध स्टेप बताए हम अभी, इनिशियली अंतिम से 2 अंक लेना है, ठीक है, जितना का टेबल पढ़ेंगे उतना ही बार पढ़ना होगा हमें, उससे ही डिवाइड होगा, क्लियर। उसके बाद हर बार 2 अंक उतारना है, ये वर्गमूल करने का रूल हो गया, भाग विधि वाला, ठीक है। उसके बाद फैक्टराइजेशन जैसा आप चाहो कर सकते हैं। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।